साहब बहुत शुक्रिया मैं में ज्वाइन करने के लिए। जो बात हो रही है वो नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि जी वो इसहाक डार साहब को लगाना चाहते हैं ताकि क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि इंतखाबात तो अब शायद 2024 में जाके होंगे, जनवरी के महीने में, या फिर 90 दिन की लिमिट में नहीं हो पाएंगे। पीपल्स पार्टी क्या किसी नाम को नहीं पुश कर रही है? कोई ख्वाहिश नहीं है आप लोगों की तरफ से कि जी कौन वज़ीर आज़म होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शाहज़ेब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने नाम दिए हैं, PMLN ने भी दिए हैं, बाकी इत्तेहादी जमातों ने भी दिए हैं। उस पर डेफिनेटली डिबेट हुई है, हो रही है। मुझे अब पूरा वो नहीं है कि कौन कौन से नाम पे ज़्यादा डिबेट होगी, लेकिन 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से जो है वो बातचीत होगी उसके ऊपर, और 3 नाम वो देंगे। 6 में से एक शख्स ने जो है वो वज़ीर आज़म बनना है। अब देखते हैं कि वो 3 नाम लीडर ऑफ द हाउस किस किस के लेके लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जाते हैं। मगर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी, इन दोनों के नाम क्या आपकी तरफ से गए हैं? देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने मीडिया के ज़रिए सुना। जलील अब्बास जिलानी का नाम तो मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद दिया है। बाकी नाम्स को मैं इंडोर्स नहीं कर सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो नाम दिए या नहीं दिए हैं। तो अब देखते हैं कि उस पर कौन से नाम लेके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं 3 नाम लेके शॉर्टलिस्ट करके लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जाते हैं। अच्छा, मगर आप फिर चाहेंगी या पीपल्स पार्टी पुश कर रही है कि अगर इनका नाम दिया गया है तो इन्हीं को निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहिए, या इसहाक डार कोई नून लीग से कोई भी शख्सियत हो आपको कबूल होगा? देखें, सब नाम पे जो है डेफिनेटली लीडरशिप की और सारी लीडरशिप की इसके ऊपर डिबेट हुई। अगर उसमें जो भी नाम आते हैं, जो भी चीज़ आती है, लेकिन मैं इसको अभी भी कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल शख्स को ही निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए। कभी आपने देखा है कि कोई सियासतदान को आपने डेपुटेशन पे इसमें भेजा हो, क्या नाम है, इस्टेब्लिशमेंट से रिपोर्ट करके कोई सेक्रेटरी लगाया हो या कोई जज लगाया हो? हमेशा इंक्रोचमेंट यहाँ पर ही होती है कि आप यहाँ पर एक रिटायर्ड जज को लगाएं या रिटायर्ड ब्रोकेट को लगाएं और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और अच्छे इलेक्शंस करा सकते हैं। सियासतदान क्यों नहीं करा सकता? मगर आपने KP में ज़ाहिर एक सियासतदान को CM नहीं लगाया था, मगर उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बंदरबांट हुई कि किस तरीके से फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही थी कि हमारे इतने वज़ीर हैं, हमारे इतने वज़ीर हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया। अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप एक सियासी शख्सियत लगाएंगे तो इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले सकता है, और अगर आपने लगा दिया और नोटिस नहीं लिया तो फिर आप लोग आपस में लड़ रहे होंगे, मेरा फला वज़ीर होगा, मेरा फला वज़ीर होगा, मेरा फला वज़ीर होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मुख्तलिफ ममालिक में अगर आप देखें, वहाँ पर केयर टेकर सेटअप का कोई मैं समझता हूँ कि रुझान ही नहीं है, और ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान में है केयर टेकर सेटअप का रुझान और केयर टेकर सेटअप आता है, लेकिन मुख्तलिफ बहुत से ममालिक में जो है, मेजॉरिटी ममालिक में ऐसी चीज़ नहीं है। KP का जो हवाला है, हमने जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने, मैं समझता हूँ कि CM जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, बाकी चीज़ें पॉलिटिकल हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने उसमें जो है वो लेटर लिखा है, दुरुस्त लिखा है, क्योंकि वो निगरान हुकूमत ऐसी है KP में जो कि डेवलपमेंट स्कीम्स भी दे रही हैं, जॉब्स भी दे रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कर रही है। ऐसा लगता है जैसे इलेक्टेड हुकूमत तो कोई निगरान हुकूमत ना हो। निगरान हुकूमत की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप रोज़मर्रा की चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं। वहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे एक इलेक्टेड हुकूमत और एक मखसूस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। मगर जलील अब्बास जिलानी तो सियासी शख्सियत नहीं है ना, आपकी तरफ से उनका नाम दिया गया, आप कंफर्म भी कर रहे हैं, तो फिर आप सारे सियासतदानों के नाम देते अगर आप चाहते हैं कि सियासतदान हो। दूसरे इदारों में तो नहीं जा सकते सियासतदान कुछ करने, मगर हमारे यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जज की बात होती है तो आपने तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम दिया। देखें, अभी आप पाकिस्तान में जिस शख्स को भी कहें कि जी ये निगरान वज़ीर आज़म या किसी भी ओहदे के लिए हो, तो उसका किसी न किसी से ताल्लुक़ आप बना लेंगे कि जी फ़लाँ का ताल्लुक़ फ़लाँ के साथ है, फ़लाँ का दोस्त है, फ़लाँ का रिश्तेदार है। अभी उनका नाम गर्दिश में कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं। अब किसी का रिश्तेदार होना, किसी का ताल्लुक़ होना, किसी के साथ दोस्ती होना, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मैं समझता हूँ अगर एक कॉम्पिटेंट शख्स है और वो वज़ीर आज़म बनते हैं निगरान वज़ीर, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसा तगड़ा वज़ीर आज़म हो जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जो RTS का स्विच ऑफ ना होने दे, जो RO इलेक्शन ना कराए, जो बग से चोरी ना होने दे, जो ये इलेक्शन ऐसा कराए जिसके वोट डाले जाएँ उसी के गिने जाएँ, किसी और के न गिने जाएँ, और जिसको भी पाकिस्तान के अवाम मगर कुछ साहब आपको पता है ना, ये चीज़ निगरान वज़ीर आज़म के हाथ में तो होती नहीं है। 2008 में एक शरीफ आदमी को आपने लगा दिया, मगर वो क्या कर सका रसूल साहब? बाद में जो इस्टेब्लिशमेंट ने करना था वो किया इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, और इस दफ़ा आप लोग तो इस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर नहीं है, इमरान खान साहब हैं, तो आप लोगों को तो ये डर नहीं है, तो फिर क्यों ये इतना ज़्यादा शिकंजा का शिकार है? नहीं,
मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि आप तगड़े वज़ीर आज़म को लगाएं जो कि स्टैंड ले सके। अगर 2018 में हमने गलत शख्स को लगाया, शरीफ आदमी को लगाया, शरीफ आदमी का काम फिर जो है वो ये तो नहीं है कि वो स्टैंड ले सके। अगर वो शरीफ आदमी, बिल्कुल शरीफ आदमी थे, लेकिन क्या उस पर स्टैंड ले सके? क्या आज तक आपको और मुझे जवाब मिल सका कि RTS का स्विच क्यों ऑफ कर दिया गया था? इतने पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे आपने ज़ाय किए, उसके बाद स्विच ऑफ करना था तो पहले से कह देते कि हमने फ़लाँ को बनाना है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है एक ऐसा इलेक्शन हो जो हमारा ख्वाब है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों माने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। साहब मगर वो किस सूरत में होगा? अगर वो नून लीग की कोई शख्सियत हो, शायद खान अब्बासी साहब हों या फिर इसहाक डार साहब हों, उस सूरत में भी आप मानेंगे जो भी बनेगा वो आप लोगों के कंसेंसस से क्योंकि बन रहा होगा? नए सेंसस की मदद पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ होगी। 24 करोड़ अवाम में जो भी शख्स हो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जिस सूरत में भी हो, जिस शख्सियत को हो, जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उसके। बहुत शुक्रिया कोंडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पीपल्स पार्टी में कम से कम वो ये बता रहे हैं कि शायद जलील अब्बास जिलानी साहब जिनका नाम सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है।